नमस्कार। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जो सच में आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। गुजरात के वडोदरा से एक बेहद दुखद और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हम उपलब्ध तथ्यों, पुलिस रिपोर्ट्स और जांच के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक पिता की हत्या की। एक ऐसा केस जिसने न सिर्फ प्रशासन को बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस मामले की जब हम गहराई में जाते हैं ना, तो एक बात पूरी कहानी को एकदम पलट कर रख देती है। देखिए, जब ये घटना पहली बार सामने आई तो पुलिस को लगा कि ये कोई आम या रहस्यमयी हत्या का मामला है। लेकिन जांच के बाद जो सच सामने आया, उस पर यकीन करना मुश्किल था। ये साबित हुआ कि ये अपराध किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि खुद पीड़ित की सगी बेटी ने प्लान किया था। मतलब ये खुलासा ही अपने आप में इतना बड़ा है, जो दिखाता है कि पारिवारिक रिश्तों में कितनी भयानक दरार आ चुकी थी और ये पूरी साजिश कितनी गहरी थी। भाग 1, अपराध का मुख्य कारण। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कोई पारिवारिक झगड़ा इस खौफनाक अंजाम तक कैसे पहुंच सकता है ना? देखिए, किसी भी घटना के पीछे एक लंबी कहानी होती है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित शना चावड़ा अपने 17 साल की बेटी के इस रिश्ते के एकदम खिलाफ थे। अगर हम घटनाओं को क्रम से देखें तो ये सब जुलाई में शुरू हुआ। जुलाई में ये 17 साल की नाबालिग लड़की और 24 साल का रंजीत घर से भाग गए। इसके बाद पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अगस्त आते आते उसे जमानत मिल गई। इसके बाद कुछ महीनों तक सब शांत लगा और फिर सीधे दिसंबर में ये खौफनाक हत्या हो जाती है। तो ये कोई रातों रात गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था। ये गर्मियों से सुलग रहा वो तनाव था जो सर्दियों में एक भयंकर त्रासदी बन गया। यहाँ पर कानूनी पहलू को समझना भी बहुत जरूरी है। जब वो लड़की रंजीत के साथ भागी थी, तब पीड़ित पिता ने पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनकी बेटी नाबालिग थी और इसी कानूनी कार्रवाई की वजह से रंजीत की गिरफ्तारी हुई थी। अब आप खुद सोचिए, इस एक कदम ने परिवार और उस लड़के के बीच की कड़वाहट को किस हद तक बढ़ा दिया होगा। इसके बाद तो किसी भी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। अगर हम जांच में सामने आए तथ्यों को देखें और दोनों पक्षों की हरकतों को आमने सामने रखें, तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक तरफ पिता थे जो इतने डरे हुए और आशंकित थे कि रात में अपनी ही पत्नी और बेटी को बांध कर रखते थे, बाहर से ताला लगा देते थे ताकि कोई भाग न सके। और दूसरी तरफ वो जोड़ा था जो इस कैद से बचने के लिए एक बहुत ही खतरनाक मानसिक साजिश रच रहा था। वो लोग पिछले 3 महीनों से लगातार अपने रिश्ते की इस बाधा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे। ये सच में एक बहुत ही दुखद स्थिति है। भाग 2, एक खौफनाक और सोची समझी साजिश। चलिए देखते हैं कि ये योजना कैसे बनी। इस लगातार बढ़ते तनाव का नतीजा एक ऐसी साजिश के रूप में निकला जो पूरी तरह से सोची समझी थी। आधिकारिक रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि ये गुस्से में आकर उठाया गया कदम बिल्कुल नहीं था। ये लोग कितने जिद्दी थे, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 16 दिसंबर को 17 साल की इस लड़की ने पहली बार अपने माता पिता को नींद की गोलियां देने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। पर क्या वो रुके? बिल्कुल नहीं। ठीक 2 दिन बाद 18 दिसंबर को उसने आखिरकार परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिला दी और फिर जैसे ही पिता गहरी नींद में गए, रंजीत और उसका एक साथी कमरे में दाखिल हो गए। मतलब एक बार नाकाम होने के बाद भी हार नहीं मानना और 2 दिन बाद फिर से उसी घातक योजना को अंजाम देना, ये साबित करता है कि ये पूरी तरह से पहले से रची गई साजिश थी। भाग 3, 18 दिसंबर की रात। अब बात करते हैं उस मनहूस रात की जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। उस वक्त घर के अंदर का माहौल कितना सख्त था, इसे समझने के लिए वडोदरा जिले के पुलिस प्रमुख सुशील अग्रवाल का ये बयान देखिए। उन्होंने बताया कि पिता अपनी पत्नी और बेटी को रात में एक ही कमरे में रखते थे, उन्हें बांधकर बाहर से ताला लगा देते थे और चाबी हमेशा अपने पास रखते थे। जरा सोचिए, ये एक तरह की पूरी किलेबंदी थी और अपराधियों ने इस किलेबंदी को तोड़ा, जो जाहिर सी बात है बिना किसी अंदरूनी मदद के तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। यहाँ पर जो सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना, वो ये है कि इस अपराध के दौरान संवेदनहीनता की सारी हदें पार हो गई थी। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक जब रंजीत और उसका दोस्त भव्या पिता पर चाकू से लगातार वार कर रहे थे, तब वो 17 साल की लड़की खिड़की से ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसने एक पल के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटाईं। वो बस इस बात की पुष्टि होने का इंतजार कर रही थी कि उसके रास्ते की बाधा हमेशा के लिए हट गई है या नहीं।
ये बात सच में बहुत परेशान करने वाली है और ये दिखाती है कि वो लोग मानसिक रूप से किस हद तक अपने परिवार से अलग हो चुके थे। भाग 4 गिरफ्तारियां और जारी जांच। अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई हुई। तो इस भयानक घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो पापड़ की फैक्ट्री में काम करने वाले 24 साल के रंजीत वघेला और उसके 23 साल के साथी भव्या वसावा को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। और क्योंकि मृतक की बेटी अभी 17 साल की है, यानी कानूनी रूप से वो एक नाबालिग है, इसलिए उसे एक बाल संरक्षण गृह, जिसे हम चाइल्ड प्रोटेक्शन होम कहते हैं, वहां भेज दिया गया है। इसके अलावा पुलिस अभी भी सक्रिय रूप से उन हथियारों को ढूंढने में लगी हुई है जिनका इस्तेमाल इस हत्या में किया गया था। जांच पूरी तेजी से चल रही है। अंत में हमारा ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, एक रिश्ते को लेकर शुरू हुआ पारिवारिक विवाद इतना हिंसक रूप कैसे ले सकता है कि वो एक इतनी सुनियोजित और जानलेवा त्रासदी में बदल जाए। ये केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाता है कि घरों के अंदर चलने वाले झगड़े, पीढ़ियों की सोच का अंतर और कानूनी दबाव कभी-कभी कितने विनाशकारी साबित हो सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पूरे मामले को गहराई से समझने के लिए, हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।